गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरूस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप आरूस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर 2 त्रिकोणमिति के चैप्टर 2 का क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, जहां आपका थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। ठीक है, if sin theta equal to cos theta, then theta equal to what when theta is lying between 0 and 90 degree। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपका जो गिवन है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और इस कॉस थीटा को हम इधर लेके आ रहे हैं। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इधर आ गया 1, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब जो आपका 1 आया है उसको टेन कितना डिग्री लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा इक्वल टू थ्योरी नंबर 2 के वीडियो में आपको बताया गया था कि एक जो है टेन 45 डिग्री के बराबर होता है, टेन 45 डिग्री। इसीलिए आपका क्या हो गया थीटा इक्वल टू, इसीलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आपका हो गया। यही आपको निकालना था। दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, आप देखते हुएगा वैल्यू से, जहां वो टेबल दिखाया गया था कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है, क्या 1/√2। तो यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, जहां आपको a और b का सम जो है 0 और 90 के बीच में आता है तथा a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं। आपका गिवन क्या है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। इधर साइन है इसीलिए इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए क्या है आपका साइन a माइनस बी इक्वल टू
साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आपका हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे क्या गिवन है? cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो लिखिए cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब आपको इस साइड cos है, इसीलिए इसको भी cos के फॉर्म में लिखना होगा। देखिए क्या है, cos a प्लस बी बराबर, अब ये सोचना है कि cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो होता है आपका cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसीलिए आपका क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके पास दो इक्वेशन, दो समीकरण आपके पास आगे हुए हैं, 1 और 2। तो ऑपरेट क्या कीजिए कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को कीजिए। क्या आपको मिलेगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू में क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर आपका 2a बच जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री और a इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 और a इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री। आगे देखिए, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। a का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है जो कि 45 डिग्री है, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और b को उस साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा, प्लस में b इक्वल टू 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू 45 डिग्री कॉमा b इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। यही आपका आंसर है। a आपका 45 डिग्री आ गया और b आपका 15 डिग्री आ गया। a प्लस बी को जोड़ने के बाद जो बोला गया था कि 0 और 90 के बीच में, देख लीजिए 45 और 15 को जोड़िए, कितना आएगा, 60 डिग्री, जो कि 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड, जैसे आप 11th-12th में जाएंगे तो बहुत सारे इसके वैल्यू आएंगे। जैसे आपने लिखा है ना, साइन 30 ले लिया इसको सीधा, और बहुत सारे वैल्यू आएंगे। पर अभी हमको 10th लेवल में 90 डिग्री के अंदर ही रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
जिसमें ये पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका दो साइड हमको मालूम है, दो भुजा आपको क्या है मालूम है, तो और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण का मान निकाल दीजिए, ए और सी का मान निकाल दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि हम एक साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो निकालिए, अब चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं यहां डायरेक्ट लिख लेता हूं AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB क्या है √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, प्लस BC आपका है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू हो गया √4 इक्वल टू हो गया 2, जो कि आपको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। नाउ अब किसी एक एंगल को लीजिए, जैसे ए एंगल को ले रहा हूं तो साइन ए बराबर निकालिए। साइन ए आप चाहे तो कॉस ए, टेन ए कुछ भी ले सकते हैं, मैं साइन ए ले लिया। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण ए जब लेंगे तो उसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, उसके लिए लंब जो है आपको BC हो जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा BC, और कर्ण कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा है AC। और साइन ए इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है, BC आपका है 1 सेंटीमीटर एंड AC जो है आपका 2 सेंटीमीटर, आप निकाला है 2 सेंटीमीटर। तो साइन ए इक्वल टू, इस साइड 1/2 है, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या आ गया, ए बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। तो ए आपको यहां पे निकल के आ गया। अब चलिए सी के लिए देखते हैं, कौन सी के लिए देखते हैं, उसमें भी लगाते हैं फॉर्मूला। साइन सी बराबर क्या होता है, जो भी एंगल लगाना है लगा सकते हो मेरी, अब चलो आपकी मर्जी हो कि मैं कॉस लगाऊं, लगा लो कॉस, चलो कॉस सी कर लो। कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस एंगल सी है, कॉस रहा होता है B/H होता है, B/H। तो जब एंगल सी लोगे तो बी कौन सा होगा, बी होगा आपका ये वाला BC, तो BC बट्टे H कौन सा होगा AC। और cos C इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है 1, AC का वैल्यू क्या है, AC अभी आपने निकाला है 2, दिस इज 2 सेंटीमीटर 2। अब देखिए cos C, और आप बार बार देखते आ रहे हैं जो cos के या sin के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के इक्वल में अगर कुछ वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम उसी रेशियो में लिख लेंगे। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसीलिए क्या आ गया C बराबर 60 डिग्री आपका आ गया। तो A भी निकाल दिए, C भी निकाल दिए, आप नीचे लिख दीजिए। अतः A इक्वल टू 30 डिग्री C इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर। ओके, नाउ अब मैं आपको देखता हूं, ये थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एंगल दिया हुआ है उससे और एक साइड दिया हुआ है, उसमें आपको दूसरा साइड पूछ रहा है।
तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात में देखे थे कि एक एंगल और दो साइड का फॉर्मूला होता है। तो आपको AC निकालना है, AC निकालना है, और कोण C दिया हुआ है। इस कोण ए वाला कोण दिया हुआ है, कोण C दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और आपको कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन है? साइन थीटा बराबर आपने याद होगा P/H होता है। तो वही हम लेते हैं, साइन C ले लेते हैं। सॉल्यूशन साइन C बराबर क्या हो जाएगा? P/H। तो P कौन सा है? AB, बाई H कौन सा है? AC, और साइन C, एंगल C का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और AC आपसे पूछ रहा है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 इक्वल टू 6/AC। हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 12, दैट इज अर्थात AC बराबर क्या आ गया आपका? 12 किस में आएगा? क्योंकि वह सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है मान निकाले। आपको मैं जब थ्योरी का क्लास ले रहा था उसे बताया था कि जब आपको एंगल स्टैंडर्ड एंगल हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। और यहां भी ऐसा ही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहां भी क्या करेंगे? सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं दिया हुआ व्यंजक और इस व्यंजक को उतार देंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं दिया हुआ व्यंजक, इसके बाद इसको उतारेंगे, फिर आप वैल्यू डालेंगे। पर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? हाफ, 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर है। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर, माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, इसका है आपका स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है? 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस 1। ओके, अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 1/√3, √3 का स्क्वायर 3 आ गया नीचे में बेस में। ठीक है, डिनोमिनेटर में। यहां इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, क्या बचा? √3/2 प्लस 1। ये क्या आ गया आपको? 5/4 है एक्चुअली, तो इसका एलसीएम लीजिए। उसका एलसीएम 4, ठीक है, 4
नहीं 4 2 3 है, एलसीएम इसका आएगा आपका 12 आएगा, 12 4 तिया 12, 3 3 पंचे 15, 2 6 बार में लगेगा तो आपका 6 आ गया, माइनस ये आपको 4 बार में 4 इंटू 4 16, यहाँ आपका एलसीएम आएगा 2, तो ये आपका √3 और ये +2। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 15, एक जाने दिए इसमें 16, 16 माइनस 16 कैंसिल आउट, 5/12, ये कितना आ जाएगा 5/12, और ये कितना आ जाएगा √3 + 2/2, या फिर लिख सकते हैं 2 + √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 + √3 या √3 + 2 बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5/12 भागा में है, गुना में चला जाएगा कैसे, 2/2 + √3, 2 से काटिए, 2 × 2, 2 × 6 = 12, बराबर क्या आ गया 5/6 गुने 1/2 + √3। अब आपको बेस में क्या है, हर में क्या है, हर में रूट है, तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन कीजिए, परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 √3, ओह सॉरी 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 बटे 2 - √3। ठीक है, परिमेयीकरण में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं सिर्फ, अगर 2 + √3 है तो 2 - √3 से गुना हो जाएगा, ऊपर नीचे इसको काटोगे 1 आ जाएगा, इसीलिए परिमेयीकरण से वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता आपको। 5/6, ठीक है, इंटू 2 - √3, और ये आपको a + b इंटू a - b, a² - b², तो 4 - 3 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 1 से गुना हुआ 6 में, तो आपका 6 आ गया, तो 5/6 गुने 2 - √3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 5/6 2 - √3 आपको आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो चैप्टर 1 और 2 का, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और कोई भी डाउट बेहिचक पूछ सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो गया। अगले दिन मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3, मतलब T03 अगला स्टार्ट होगा। एक त्रिकोणमिति का चैप्टर 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।